अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो प्लूटेंट से रिलेटेड था। साइंस का चैप्टर नंबर 4 था प्लूटेंट्स और उसके इन्वायरमेंट में जो इफ़ेक्ट है वो हमने प्लूटेंट की डेफिनेशन भी डिस्कस कर ली थी। फिर इसके बाद एयर पोल्यूटेंट उनके दो सोर्सेज भी डिस्कस कर लिए थे। अच्छा, जब जो नेक्स्ट है वो हमारे जो रिमेनिंग 2 ऑक्साइड्स रहते हैं जिनमें ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन और क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स है वो हमने डिस्कस करनी है। रिवाइज करवाती हूँ कि एयर पोल्यूटेंट्स क्या थे कि हवा में अगर कोई भी जहरीले या हार्मफुल नुकसानदा सब्सटेंसेस या मादे हैं इकट्ठे हो जाएंगे तो हमारे माहौल को क्या करते हैं, वो आलूदा करते हैं। और उन पोल्यूटेंट को या उन अज्जा को हम क्या कहेंगे, एयर पोल्यूटेंट्स कहेंगे। एयर पोल्यूटेंट्स में मेजर जो सोर्सेज आ रहे हैं, जो वजह बनते हैं, वो सबसे पहले तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है, सेकंड सल्फ़र डाइऑक्साइड है, थर्ड नाइट्रोजन के ऑक्साइड है और लास्ट वन है क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। अच्छा जी, दो जो फर्स्ट वाली हैं कार्बन मोनोऑक्साइड और सल्फ़र डाइऑक्साइड वो मैंने आपको रीडिंग क्वेश्चन बना के बता दिया था। अब नेक्स्ट जो रिमेनिंग 2 है वो हम डिस्कस करते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन कैसे हासिल होते हैं? जब कोयले को जलाया जाता है, ऑयल को जलाया जाता है हाई टेम्परेचर पे, मतलब कि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर में अगर हम इन दोनों चीज़ों को जलाएंगे तो नाइट्रोजन के ऑक्साइड प्रोड्यूस होंगे। इसके अलावा जो व्हीकल्स के इंजन है, मतलब गाड़ियों के इंजन में से जो धुआं निकलता है उसकी वजह से भी नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स क्या होते हैं, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक है, ये गैसेस प्रोड्यूस होती हैं। सेकंड पे जो अब हमारी लास्ट वन फोर्थ है क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स में देखिए क्लोरीन के एटम्स होते हैं, फ्लोरीन के एटम्स और कार्बन के एटम्स हैं। ये तीनों एटम्स मिलकर क्या बनाते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। क्लोरो क्लोरीन, फ्लोरो फ्लोरीन और कार्बन कार्बन, ये 3 एटम्स होते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन से पाए जाते हैं, CFSC। क्लियर है? अच्छा जी, इस्तेमाल कहाँ पे किया जाता है? एरोजल स्प्रे, यानी कि जो रूम स्प्रेज होती हैं, एयर फ्रेशनर वाली स्प्रेज है, उनके अंदर इसको इस्तेमाल किया जाता है। रेफ्रिजरेटर मतलब फ्रिज वगैरह में, एयर कूलर्स में इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा एयर कंडीशन मतलब AC वगैरह में भी इन गैसेस को इस्तेमाल किया जाता है। मिसाल के तौर पर जब इन तीनों जो अप्लाइंसेस हैं, ये तीनों में से किसी भी एक चीज़ में लीकेज हो रही है, मतलब रेफ्रिजरेटर ख़राब हो गया है तो उसको ओपन करके हम ठीक करेंगे, लीकेज हो रही है, ठीक है, तो उसकी वजह से जब लीकेज होगी तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस प्रोड्यूस होगी। वो कार्बन गैस कहाँ पे जाएगी, हमारी हवा में, और जैसे ही हवा में जाएगी तो हमारी एयर को क्या करेगी, पोल्यूटेंट कर देगी या जहरीला कर देगी, हमारी हवा या हमारी फ़िज़ा को आलूदा बना रही है। अब प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करते हैं कि नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ क्या क्या आ रही हैं यहाँ पे। सबसे पहले प्रॉपर्टी है कार्बन मोनोऑक्साइड की। प्रॉपर्टीज़ में ये कलरलेस गैस है, ठीक है, इसको कोई वाज़िया कलर नहीं होता, ऑर्डरलेस है, इसकी कोई खुशबू भी नहीं है कि स्मेल कर सकें, और पॉइजनस गैस है, बहुत जहरीली गैस है। अच्छा जी, हम लोग ऑक्सीजन को इस्तेमाल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। पौधे क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को इस्तेमाल करते हैं और ऑक्सीजन बनाते हैं, और वही ऑक्सीजन फिर इंसान इस्तेमाल करते हैं, बाकी जानवर भी। अब देखें क्या कहा जाता है कि मोस्टली रात के वक्त दरख्तों के नीचे नहीं सोना चाहिए। रीज़न होती है कि रात के टाइम जो पौधे होती हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड की जगह कार्बन मोनोऑक्साइड गैस प्रोड्यूस करते हैं और ये एक पॉइजनस गैस है। क्लियर है? सिंपल से एग्जांपल बताइए, पॉइजनस गैस है, इसकी वजह से प्रॉपरली हमारे जो लंग्स हैं, हमारे फेफड़े हैं, वहाँ प्रॉपरली हवा नहीं जाती, हवा नहीं जाएगी, हमारे सेल्स को ऑक्सीजन नहीं मिलती, ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो उसकी वजह से क्या हो जाएगी, अल्टीमेटली डेथ हो जाती है। अच्छा जी, अब जो देखें इफ़ेक्ट क्या करती है, हमारे ऑर्गन सिस्टम को इफ़ेक्ट करती है। सबसे पहले हमारा हेडेक स्टार्ट होता है, ब्रेन डैमेज होने के भी चांसेस हो जाते हैं, और रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स लंग्स से रिलेटेड। लंग्स से रिलेटेड क्यों प्रॉब्लम्स आई हैं, क्योंकि हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बाहर निकालते हैं। ऐसा ही है ना कि हवा अंदर लेके जाते फिर हवा को बाहर निकालते हैं, ठीक है। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है ये प्रॉपर है, लेकिन अगर कार्बन मोनोऑक्साइड गैस आएगी तो हमारे लंग्स डैमेज हो जाएंगे। अगर कार्बन मोनोऑक्साइड गैस हमारे ब्लड में दाखिल हो रही है, हमारे खून में चली जाए तो क्या होगा, हीमोग्लोबिन, हमारे ब्लड खून के अंदर एक प्रोटीन होती है हीमोग्लोबिन, ठीक है। ये हीमोग्लोबिन क्या करती है, ऑक्सीजन को हमारे पूरी बॉडी में सर्कुलेट करती है।
कि ऑक्सीजन हमारे हर बॉडी के एक एक सेल्स तक लेके जाती है। जब कार्बन मोनोऑक्साइड गैस इसमें दाखिल हो जाएगी तो हीमोग्लोबिन जो है प्रॉपरली तौर पर ऑक्सीजन को नहीं लेके जाएगी, हमारे सेल्स को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, तो क्या हो जाएगी जी, डेथ के चांसेस खुद ब खुद ऑटोमेटिकली ज़्यादा हो जाएंगे। रिड्यूस कर देती है, कम करती है कैपेसिटी, उसकी सलाहियत कम कर देती है। अच्छा जी, अब आप लोग क्वेश्चन बनाएं ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन का, कि लिखें कि हाउ नाइट्रोजन ऑक्साइड आर प्रोड्यूस। क्वेश्चन बना लें, हाउ ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन आर प्रोड्यूस। जिसका आंसर है ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन आर प्रोड्यूस बाय बर्निंग ऑफ कोल एंड ऑयल एट हाई टेम्परेचर इन इंडस्ट्रीज एंड व्हीकल इंजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स का। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स का क्वेश्चन बना लें, राइट द यूज़ ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स के कहाँ इस्तेमाल की जाती है जी। ये एरोजल स्प्रे में इस्तेमाल की जाती है, रेफ्रिजरेटर्स में और एयर कंडीशनर में भी। क्लियर है, यहाँ तक है, यहाँ तक आप लोगों ने याद करके आना है। अच्छा, नेक्स्ट जो है कार्बन मोनोऑक्साइड, ये आपका तीसरा लॉन्ग है, ये आपने पूरा याद करना है। मैं आपको दिखा देती हूँ क्वेश्चन एक्सरसाइज में। ये है कि एडवर्स इफेक्ट ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड ऑन अ ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम। एडवर्स इफेक्ट यही है कि हेडेक स्टार्ट होता है, हमारे ब्रेन डैमेज होता है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो जाती है। तो एक लाइन को लॉन्ग तो नहीं ना होगा, तो बेहतर 4 लाइनें पूरी करके आनी है आपने। अल्लाह हाफिज़।